नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एंड हमें ट्रेड करना है, एक स्टॉक सिलेक्शन करना है। मार्केट ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव है। तो स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए जो हमें ये इतने सारे एफएनओ स्टॉक हैं, इनका एक डाटा मींस स्ट्रेंथ डिसाइड कर, स्ट्रेंथ पता करने की किस स्टॉक की कितनी स्ट्रेंथ है और उसका बेस कितना मजबूत है, मतलब सपोर्ट कितना मजबूत है, रेजिस्टेंस कितना मजबूत है। आप ज़्यादातर एक एग्जाम्पल तौर पर मैं बताता हूँ। मान के चलो हम कोई चार्ट ओपन करते हैं, 11:30 बज रहे हैं बज रहे हैं। अब मान के चलो आपने एक सपोर्ट लिया, ठीक है, ये बॉटम एंड बॉटम पे आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, बट आपको ये पता ही नहीं कि कितना स्ट्रांग है, यहाँ पे बायर कितने ज्यादा हैं और ये कितना स्ट्रांग है कि यहाँ से ये जाएगा। ये जब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको डाटा रीड करना नहीं आएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, वन साइडेड स्टॉक, जो वन साइडेड होते हैं हमें वो स्टॉक पकड़ना है। और अगर आप बेसिकली डाटा रीड करना, प्राइस एक्शन का सही अच्छे से मिला के ट्रेड करते हैं आप, तो 10 में से 7-8 ट्रेड आप सही चले जाएंगे। तो बॉटम हमें स्ट्रांग है, मींस हमें स्टॉक सिलेक्शन के लिए वन साइडेड स्टॉक कौन से होते हैं। मान के चलो एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये आपका टारगेट है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो 80% चांसेस है कि ये टारगेट देगा, ठीक है। 20% चांसेस, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है स्टॉक मार्केट, अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं आया, मींस कोई न्यूज है, कुछ डाटा, कुछ चेंजेस हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा वो इसी पे क्लोजिंग दे दे, कंसोलिडेशन करे। तो मतलब आपका क्या रिस्क कितना हुआ, 0, एंड प्रॉफिट 100% कह सकते हो। जो परसेंट आपको प्रॉफिट है, मतलब रिस्क रेशियो 0 हो गया, क्योंकि या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे या तो आपका टारगेट मिलेगा। तो जब आपको पता है, मींस आपने अगर एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ये ट्रेड किया 140 रुपए में और आपका टारगेट है ये 143 रुपए, ठीक है। अब आपको मैं ये बोल रहा हूं कि भैया ये स्टॉक ना या तो यहीं पे क्लोजिंग देगा आज, या तो इसी पे रुका रहेगा, क्लोजिंग देगा इसी के आसपास, और या तो ये टारगेट देगा। तो आप ट्रेड लेने में डर लगेगा, बिल्कुल। डर किससे लगता है? लॉस लगता है। तो डर यहां पे खत्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपको पता है ये वन साइडेड स्टॉक है, अगर हमारे फेवर में भी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसल्टेशन करे, ठीक है। तो वैसे ही स्टॉक हमें पिक करना है और आप अच्छे से समझते हैं। अब बात आती है कि इतने सारे स्टॉक में से हमें एक स्टॉक कैसे चूज करना है जो वन साइडेड है एक तरफ और जिसमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। तो जैसे आपके पास एक इंप्लॉय की जरूरत है, कोई एक इंप्लॉय की जरूरत है और इसके इंटरव्यू के लिए 10 कैंडिडेट है, राइट। तो अगर 10 में से एक आपको सिलेक्ट करने हैं, 10 का तो आपको इंटरव्यू लेना है, मींस उसके बारे में जानकारी चाहिए आपको, क्योंकि आप उनके स्किल पता कर सकें। तो सेम चीजें ये हमारे कैंडिडेट जो 200 प्लस स्टॉक है और हमें एक सिलेक्ट करना है, तो हमें सबका डाटा तो जानना जरूरी होगा कि हर स्टॉक का डाटा कितना, और फिल्टर भी कर सकें कि अगर मुझे पीसीआर जानना है सबसे बेस्ट कितना है, तो एक क्लिक में मुझे वहां से ये मिल जाए कि ये स्टॉक का पीसीआर सबसे अच्छा है, ये स्टॉक का सीपीआर सबसे अच्छा है, ये स्टॉक का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है। तो जैसे मैंने बताया ओआई, वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट, ये 4 चीजें मिलकर चलता है। जैसे मार्केट में 2 लोग होते हैं, मींस सेलर एक होते हैं और एक होते हैं हमारे बायर। सॉरी, मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सारा बेसिक पुराना टॉपिक है, बार बार उसी पे है। अब सेलर भी 2 टाइप के होते हैं, कॉल सेलर, दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर, और इसको हम बोलते हैं पीसीआर, राइट। और बायर को हम बोलते हैं सीपीआर, यानी कॉल बायर और पुट बायर। सीपीआर स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है कि कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, और पीसीआर मार्केट में ये बताता है कि मार्केट में सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है, राइट। मैंने आपको सीट्स दिया है, ये जो ऑप्शन सीट्स है, एंड ओआई लाइनर है, ऑप्शन सीट है, और ये सेक्टर एनालिसिस है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम पीसीआर मींस पीसीआर के बारे में पता है, सीपीआर के बारे में पता है, एंड वॉल्यूम चेकर के बारे में आपको पता है, एंड पीसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें हम तो कितना परसेंट ग्रीन्स है, वॉल्यूम चेकर में क्या है, आपको यहाँ पे सब कुछ है ही है। सीट्स रिलोड हो जाने देते हैं। एंड बात करते हैं डाटा की, तो सेक्टर की बात करें अगर, तो लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली सेक्टर से हमें ये पता चलता है कि मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है यहाँ पे। एंड सेक्टर की बात करें हम, यहाँ पे देखो आज जो चला है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में जब आप टैप करते हो तो नीचे उसकी स्टॉक्स आपको मिलेंगे, मींस एनएमडीसी क्या चल रहा है, कोल इंडिया क्या चल रहा है, जेएसडब्ल्यू स्टील क्या चल रहा है, चेंजेस डाटा। एंड 3.48% का चेंजेस नेशनलम में है, एंड टाटा स्टील में 2.37%, राइट। एज सो द चेकर एज ए परसेंटेज में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में कितना चेंजेस है सबसे ज्यादा बायर में, तो वेदल में 24% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, एंड बीसीआर 4% एंड 1.89%। तो यहाँ पे आप सेक्टर वाइज भी कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, फिर उसमें कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो हमने जैसे जाना मेटल सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड केमिकल्स एंड एनर्जीज एंड रियल्टी, ये सारी धीरे धीरे हैं। अब ऑप्शन सीट में बात करके हमें एक स्टॉक सिलेक्ट करना, ठीक है। अब हमें सबसे पहले आज कॉन्ट्रैक्ट चले हैं, सबसे पहले 100% कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे 100% ही हैं, बट पीसीआर किसमें ज़्यादा है, 1.6 1.2। अब देखो ना, जैसे मैंने फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे, एक क्लिक पे पीसीआर किसमें ज़्यादा, एक क्लिक में सीपीआर किसमें, पीसीआर वॉल्यूम चेकर में क्या चेंजेस है, सी कॉन्ट्रैक्ट में 100% कौन ग्रीन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी कॉन्ट्रैक्ट। मींस आप यहां पे देखो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ही इंपॉर्टेंट करती है। इसका महत्व क्या है मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के तौर पे। मान के चलो एक बस है, राइट, और उस बस में 25 पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, ठीक है, ये, और 10 पैसेंजर पीछे जाने के लिए बैठे हैं। तो बस का टर्म एंड कंडीशन ये है कि मार्केट वहीं जाएगा जहां उसके वॉल्यूम होंगे, यानी बस वहीं जाएगा जहां उसके पैसेंजर होंगे ज्यादा। तो आप बोलो ये किधर जाएगा? 25 पैसेंजर आगे जाने के लिए, 10 पैसेंजर पीछे जाने के लिए, ठीक है, इधर डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे 25, लेकिन आप यहां देखो ये माइनस में है 25 और ये प्लस में 10 है, तो आप किसको महत्व दोगे? 10 को, इसको। तो सेम ऑप्शन चयन में ये जो होते हैं वॉल्यूम, ये नंबर्स में क्या होता है 2 करोड़ 24 लाख एंड 2 करोड़ 24 लाख, सेम तो सेम है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ज्यादा क्या पता यहाँ पे 2,10,000 होते, 2,50,000 भी इधर होते ना, अगर इधर 2 करोड़ 50 लाख भी होते और कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के ग्रीन है तो हम इधर का ही इंपॉर्टेंट देते, क्योंकि वॉल्यूम कभी घटते हुए नहीं दिखते मार्केट में, उनका जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। हमें पता करना होता है कि एक्चुअल में कितने बैठे हैं पैसेंजर अभी एक्चुअल में, तो ये वॉल्यूम कभी आपको कम होते हुए नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे सेम वही चीजें हमें फॉलो करनी है। तो 1.03 चेंजेस डेटर है नहीं, 1.8 मारुति का है, 96% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, 10% बायर है, 16% सेलर बायर ऐड हुए हैं। एक बार सॉरी हाँ, मारुति को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पीसीआर अच्छा है। पीसीआर अच्छा होने का मतलब ये, लेकिन पीसीआर अच्छा जब, लेकिन 10% तो आज के आए, यानी ये कल अच्छा परफॉर्म, कल के बाद सेलर है, आज के सेलर ज़्यादा ऐड नहीं हुए हैं इसमें। पीसीआर अच्छा ग्रो कर रहा है अभी भी पीसीआर, लेकिन सीपीआर की बात करें तो सीपीआर यहाँ पे डाउन है। देखो बायर काम नहीं आएंगे इसमें, कोई काम नहीं है इसमें। सी कॉन्ट्रैक्ट 100%। एक ब्लू स्टार को है 1.43%, 10% इसमें भी बायर सेलर है। वॉल्यूम इसमें भी नहीं है, स्ट्रेंथ कोई खास कहीं में है नहीं, 100% किसी में ग्रीन तो है, लेकिन 50 JSW स्टील है, 68 77 है, लेकिन इसमें देखो बायर ऐड नहीं हो रहे हैं। ब्लू स्टार को है 100% कॉन्ट्रैक्ट है, 10% सेलर ऐड हुए हैं, 2% बायर ऐड हुए हैं और 2 अबव स्ट्रेंथ है। तो एक बार इसको देखना होगा, कोई बहुत ज़्यादा एक तरफा डाटा तो नहीं है, लेकिन ट्रेड करने लायक है। ये देखो, मीन्स बायर की बात करें ना तो यहाँ पे बायर उतने बढ़े नहीं हैं और सेलर बहुत तेजी से गिरे हुए हैं। तो मतलब सेलर कब तक रोक के रखेंगे? अगर बायर गिरते गए तो मार्केट में फिर नहीं सही ट्रेड नहीं। एंड और कोई स्टॉक हम अगर देखें, जुबल फूड एंड 1 पॉइंट लास्ट तक बने रहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट में ना एक देखो मेन चीज होता है वन साइडेड स्टॉक का मतलब कि उस स्टॉक में या तो पीसीआर बहुत स्ट्रांग हो या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग हो, दो में से एक चीज अगर बहुत स्ट्रांग होता है ना तो स्टॉक को रिवर्स होने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 2.9, यहाँ पे नेशनलम में देखो, नेशनलम में ना स्ट्रेंथ तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे बायर घट रहे हैं। सिर्फ सबसे ज्यादा कोई हिंदजिंग चला है, हिंदजिंग अच्छा चला है। भेल है 2 अबव स्ट्रेंथ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो 100% ग्रीन है, लेकिन 15% बायर आज के दिन आया। एक बार इसको चार्ट में देख लेते हैं, जो चाहिए ना उस हिसाब से स्टॉक है तो नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वाई लाइनर पे डाटा आप कहीं भी देखें, जब ग्राफ देखते हैं ना तो आप इसको हमेशा 940 के बाद का डाटा देखिए, तो कोई वो नहीं बिल्कुल नहीं ट्रेड कर सकते। ट्रेड नहीं मिल रहा है, एक तरफा ट्रेड नहीं कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। कोई ऐसा स्टॉक मिल नहीं रहा जो वन साइडेड है। एक है ये, लेकिन इसमें ना आई थिंक फेक वॉल्यूम है। एक सम्मान कैप है, ये मैंने आपको क्लासेस में एक चीज बताया है ना कि फेक वॉल्यूम की पहचान क्या होती है। सडनली बायर गेन होना, यहाँ पे बायर तो गेन हो, कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो ये है ना, मैंने आपको क्लासेस में चीज को समझाया था ना, ये फेक है। ऐसे अगर आपको दिखेगा तो इस चीज को मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था कि ये फेक होता है। बट कोई नहीं, देखते हैं और कोई स्टॉक 0.82 2.49 96% कॉन्ट्रैक्ट। हिंडाल्को एक दिखा मुझे, 2 अबव स्ट्रेंथ है, बायर सेलर की पता चेंजेस नहीं, लेकिन 2 अबव स्ट्रेंथ है। अगर इसका चेंजेस डाटा हमें देखें, और हैंड कॉन्ट्रैक्ट तो 96% ग्रीन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट ये 96% ग्रीन है कॉन्ट्रैक्ट। इसका चेंजेस हिंडाल्को में नहीं है, इसके साथ कुछ डाटा फैच नहीं हो रहा है। एक बार हम हिंडाल्को को चार्ट में लगाते हैं। हिंडाल्को का कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन है,
बायर कितने ऐड हैं, गैप अप है, अवॉइड करना है। हाँ, ट्रेड कर पाना मुझे लगता है अवॉइड करना है। वेरियल में 1.59 का है, 4% 4% है, 100% कौन, एक ये है वेरियल में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे ना तो 24% बायर आ जाए हैं, 4% सेलर आ रहा है, 100% कॉन्ट्रे ग्रीन है, 70 एव पीसीआर, 1.59 का पीसीआर, मतलब बहुत एक तरफा तो नहीं कह सकते बट ट्रेड करने लगा। अब इसमें चेंजेस डाटा देखना है, चेंजेस में क्या है, तो हम हमेशा 940 के बाद का डाटा देखेंगे। तो हमने ये देखा कि बायर तो बहुत अच्छा है, ग्रेसो बढ़ रहे हैं और उनमें बायर बढ़े और सेलर भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। चलिए, कोई स्टॉक तो हमें ट्रेड करने लायक मिला, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ना 100% ग्रीन है और 24% बायर आज के दिन ऐड हुए, मतलब अभी 2 घंटे के अंदर ऐड हुए, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव व्यूज प्लस पॉइंट है। अब हिंडाल्को सॉरी वेरियल को हम चार्ट पे लगाते हैं। मैंने बोला ना कि सब कुछ सही चेंजेस डाटा हमने देखा, तो बायर भी हमारे फेवर में है, सेलर भी हमारे फेवर में है। एंड लेकिन गैप अप तो ये भी है, लेकिन हम इस पर रिस्क लेंगे, ये और ऊपर जाएगा देखना। वैसे मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि जो मार्केट गैप अप खुल जाए तो उस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ना इसमें स्ट्रेंथ है, ये अभी भी बायर इसमें ऐड हो रहे हैं। बायर ऐड होने का मतलब कि अभी ये और ऊपर जाएगा, थोड़ा ही बहुत ऊपर जाए लेकिन जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन, और नहीं जाएगा तो हमारे पास रिस्क नहीं है ना, नहीं जाएगा तो कॉन्सोलेशन कर जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें ना, तो हमारा ये 538 का हॉरिजॉन्टल जोन है ये, राइट। 538 का तो हम हॉरिजॉन्टल जोन 543 का आराम से लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन, हमारे पास एक रिस्क ये है, मतलब ये है कि अगर मार्केट एक ये है, क्योंकि देखो आज ट्रेड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, स्ट्रेंथ इसमें बायर अभी भी ऐड हो रहे हैं, सेलर भी ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब चांसेस है कि और ऊपर जाए। अगर नहीं जाएगा तो ज्यादा ज्यादा इसी पे कंसोलिडेशन कर जाएगा बस, मतलब या तो हमें रिस्क जीरो है वही होगा। तो इस पर ट्रेड लेते हैं। गैन कैलकुलेटर की पहले बात करते हैं, गैन के हिसाब से कहाँ पे एंट्री हम कर सकते हैं गैन कैलकुलेटर। तो हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हम हॉरिजॉन्टल जोन है हमारा 538.50 538.550 कैलकुलेट करेंगे तो गैन के कहने 540 पे जाएगा, तो बाई करके 546 का टारगेट ले सकते हो आप। तो 546 का टारगेट ले सकते हो आप। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए मुझे इस पर, तो लास्ट तक बने मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली मैंने वेरियल में मैंने ट्रेड लिया, 54,758 रुपए का फंड लगा, 500 क्वांटिटी सुनने में बहुत आपको बड़ा लगता है, लेकिन ये 500 का ही प्रीमियम का है, तो 5x का लेवरेज मिले के 100 रुपीज के आसपास का ये स्टॉक है। बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली यहाँ का है 540 रुपये 64 पैसे की। अब बात करते हैं टारगेट की, तो टारगेट 500 क्वांटिटी है, तो अगर 5 पॉइंट अगर गैन के हिसाब प्राइस सेक्शन के हिसाब से देखें तो लास्ट हाई हमारा 543 का है, तो 2 पॉइंट तो मेरे हिसाब से टारगेट ये है प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये, और गैन 42 पहुंच ही गया है, और गैन के हिसाब से मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ है अभी, तो ये अभी और जाएगा, जा रहा है, अच्छा मूवमेंट कर रहा है। तो गैन के हिसाब से तो ये 546 पे जाएगा। तो एक हम काम करते हैं ना, इसकी ना उसकी ये 41 3 पॉइंट मिलते तो काफ़ी है, 44 का टारगेट आराम से इजीली से ये सिलेक्ट होगा। मूवमेंट अच्छा आ रहा है इस टाइम, मैंने बोला ना कि ये, और वैसे मैं आपको हमेशा मना करता हूँ कि ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पता है ये और अभी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है इतना गैप अप होने के बाद भी। तो ये टारगेट पॉइंट 44 का 41 की बाइंग है, तो अगर यहाँ पे जाता है 3 4 पॉइंट मिलेगा तो 500 क्वांटिटी आराम से 1500 1700 1800 इजीली से मिल जाएगा। वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए।
सो फाइनली टारगेट हिट गया। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 45 पे पहुंच गया। उम्मीद तो नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है क्योंकि गैप अप इतना हो। मैं पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रही है। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और इतने सारे स्टॉक में आज ट्रेड तो बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन इतना गैप अप होने के बाद भी 529 से 534 पे गैप अप खुला। उसके बाद मूवमेंट है। हमने तो करीब यहाँ पे ट्रेड लिया था 11:30 बजे, पौने 12 बजे के आसपास। उसके बाद गैन के हिसाब से जो टारगेट था हमारा 46 का टारगेट, गैन वाला टारगेट तो हमने लिया ही नहीं, हमने पहले निकले। लेकिन 46 का टारगेट देने में बचा कितना, 50 पैसे मात्र। और कितना इजीली से हमने स्टॉक फाइंड किया था आज की डेट में। बहुत मुश्किल था आज ट्रेड कर पाना, मीन्स मुश्किल से मिला है। और वन साइडेड स्टॉक इसको बोलते हैं, एक तरफा स्टॉक। 79 के पीसीआर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं थी, बट ये था कि कंटिन्यू बायर, एग्रेसिव बाइंग आ रही, तो 24% बायर आए थे और 100% कॉन्ट्रैक्ट तो ग्रीन था ही, मींस 100% बायर होल्ड करे थे अपनी पोजीशन। मतलब यहाँ पे अगर पोजीशन कट होता 100% से कम होता तो इसका मतलब कि जो भी गैप अप हुआ है ये स्टॉक यहाँ पे कॉन्सोलेशन करे तो लोग अपनी पोजीशन कट किए हैं। बट जो भी लोग यहाँ खरीदे गैप अप खोलो, सारे पोजीशन अपनी होल्ड करे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि और आगे जाएगा। मींस बस से अगर पैसेंजर नहीं उतर रहे हैं तो इसका मतलब उनका भी डेस्टिनेशन नहीं आया, अभी उन्हें और आगे जाना है, राइट। तो मेन यही है कि अगर बायर पोजीशन अपनी नहीं कट करे तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरी बनाई कोई स्ट्रेटेजी नहीं, बस इसको आपको ऑप्शन चैन एंड डाटा को डिकोड करना आना चाहिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिससे हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल A to Z सारी चीजें विद सर्टिफिकेट, तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।